वो रात कुछ अजीब थी। उस दिन मौसम बहुत अजीब सा था। एकदम से बादल बन आए थे, बिजली कड़क रही थी और बहुत तेज बारिश होने लगी। मौसम को देख के मुझे डर सा लग रहा था। ऐसा मौसम मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं कमरे के अंदर आ गई। कमरे के अंदर आते ही मुझे आवाज आने लगी। बदला, बदला। मैं हैरान थी इस आवाज को सुन के। तभी लाइट चली गई और मुझे अपने सामने एक आत्मा आती हुई नजर आई। वो आत्मा मेरे अंदर से होती हुई गई। तभी मुझे एक और आत्मा नजर आई। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी और एकदम से वो मुझ में समा गई और मुझे हंसी आने लगी। मैं पहले वाली सोनिया नहीं थी। मैं ये तो नहीं जानती थी कि किस आत्मा ने मेरे अंदर प्रवेश किया है, मगर उस आत्मा के मेरे शरीर में आने के बाद मैं वो पुराने वाली सोनिया नहीं रह गई थी, जो डरती थी, जिसको सिर्फ रोना आता था। अब मैं बदल चुकी थी। मुझ में वो हिम्मत आ चुकी थी कि अब मैं बदला ले सकूं। बदला अपनी हर उस बेइज्जती का जो उन लड़कों ने मेरे साथ किया था। वो आत्मा पूरी तरीके से मेरे शरीर और दिमाग को कंट्रोल कर रही थी और मेरा दिमाग हिम्मत और साहस से भर चुका था। मैं अगले दिन जिम गई। रवि और मोहित वेट लिफ्टिंग कर रहे थे। इंस्ट्रक्टर उनके साथ खड़ा होने सिखा रहा था। मुझे देखते ही इंस्ट्रक्टर ने कहा, अरे सोनिया, तुम कहाँ थी एक हफ्ते से? तुम जिम क्यों नहीं आ रही थी? तुमने 6 महीने में एक छुट्टी नहीं की और अब सीधा 6 छुट्टियां एक साथ। तो मैंने उसको कहा, बस किसी जरूरी काम में बिजी थी, अब जिम छोड़ के नहीं जाऊंगी। और क्या बात है, मेरे जाते ही यहाँ पे तो रौनक लग गई। ये स्मार्ट स्मार्ट से हैंडसम से लड़के कहाँ से आ गए जिम में? तभी इंस्ट्रक्टर को किसी ने आवाज लगाई। इंस्ट्रक्टर ने कहा, मुझे कोई बुला रहा है सोनिया, मैं भी कुछ देर में आता हूँ, तब तक तुम लोग कैरी ऑन करो। इंस्ट्रक्टर चला गया और मैं मोहित और रवि की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि लगता है मोटी में बहुत हिम्मत आ गई है, आज ये डर नहीं रही, मुस्कुरा रही है, कमाल है, क्या खा के आई है आज ये। मैंने दोनों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और रवि मोहित से बोला, अबे तेरे पास आ रही है, क्या हो गया इसको? मैंने आगे बढ़ के मोहित से हाथ मिलाया और बोला, हाय हैंडसम, मैं वही मोटी जिसका तुम लोग मजाक उड़ाते हो। उधर रवि भी मुझे वेव कर रहा था। मैंने उसको भी हाय बोला और मैं ट्रेडमिल पर रनिंग करने के लिए चली गई। रवि और मोहित मुझ पे हंस रहे थे, आपस में बोल रहे थे, मोटी तो बड़ी बोल्ड निकली, हमने इसका इतना मजाक उड़ाया और खुद को ही मोटी बुला रही है, चल आजा इससे और पंगे लेते हैं। मुझे पता था कि वो दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं, मगर अब मुझे उनसे कोई डर नहीं लग रहा था। रवि आके बोला, क्या क्या नाम बताया तुमने? सोनिया। तो सोनिया नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, सोनिया, मोटी, जो तुम्हारा मन करे वो बुला लो, बस मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लो। मैंने इतने हैंडसम लड़के कभी नहीं देखे यार, प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ ना, प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। पापा का दिया हुआ इतना पैसा है मेरे पास, पर दोस्त नहीं है यार मेरे पास, तुम दोनों मेरे दोस्त बन जाओ ना, सब लोग कहेंगे वाह कितने हैंडसम लड़कों के साथ घूमती है। अच्छा उधर चल के बात करें क्या? यहाँ बहुत शोर सा लग रहा है, चलो ना उधर चल के आराम से बात करते हैं। और मैं उनको दूसरे सेक्शन में ले गई। दोनों लड़के बहुत लालची थे, फौरन मेरी बातों में आ गए। रवि बोला, हाँ तुम मोटी हो ना, तो यार लोग तुम्हें दोस्त नहीं बनाते होंगे, हम तुम्हें अपने गैंग में शामिल कर सकते हैं, मगर एक शर्त है। शर्त के नाम पे मोहित बोला, हम लोग बहुत घूमते फिरते हैं, हमारे बहुत खर्चे हैं और हमारे दोस्तों को हमारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, उठा पाओगी क्या? हम ऐसे ही किसी को दोस्त नहीं बना लेते, सोच लो, सोच के जवाब देना। मैंने कहा, ये लो, ये भी क्या बात हुई? दोस्तों पे पैसे नहीं खर्च करेंगे तो और किस पे पैसे खर्च करेंगे? तुमने सोनिया का दिल देखा नहीं है? आओ तुम्हें आज ऐसी शानदार पार्टी देती हूँ ना कि देखते रह जाओगे। आ जाओ दोस्तों, पहली पार्टी मेरी तरफ से। मोहित और रवि पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुके थे। वो आपस में बातें करने लगे, यार हमने तो मोटी मुर्गी फंसा ली, अब सारे खर्चे ना इसी मोटी से करवाएंगे, चल देखते हैं कहाँ पार्टी देती है। हम तीनों रवि की कार में जाके बैठ जाते हैं। रवि मुझसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। वो बोलता है, अरे सोनिया सॉरी यार, मैंने तुम्हें मोटी मोटी कहा, एक्चुअली हम लोग मजाक करते हैं, सीरियसली मत लेना यार। अच्छा तो कहाँ पार्टी दे रही हो तुम? रवि को देख मोहित भी मुझसे माफी मांगना शुरू कर देता है, मगर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे इन्हें कहाँ लेके जाना था मुझे पता था। मैंने कहा, अरे छोड़ो ना यार, क्या सॉरी सॉरी बोल रही हो, मोटी को मोटी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे, छोड़ो यार, मैं कूल हूँ, मैं इन बातों को माइंड नहीं करती। बताओ कहाँ चले फिर? और हाँ, पैसों की फिक्र मत करना, जो खाना पीना सब मंगवाना। दोनों की आंखें लालच से भर गई थी कि आज तो खूब पार्टी करेंगे। लालची रवि बोला, चलो उसी डिस्को में चलते हैं जहाँ हम लोग पहली बार मिले थे, क्यों, सही है ना? और हम लोग उसी डिस्को में चले गए। लालची रवि और मोहित ने फ्री का माल समझ के खूब पार्टी करी। उन दोनों ने बहुत सारी ड्रिंक्स ली और मैंने भी उन्हें बढ़ावा दिया, पैसों की फिक्र मत करना यार, तुम लोग सोनिया के साथ आए हो और सोनिया का दिल बहुत बड़ा है, जी भर के पार्टी करो आज। दोनों पूरी तरह से नशे में चूर थे और बेहोशी की हालत में जाने वाले थे। और यहीं से शुरू होने वाला था बदला।
उस आत्मा का बदला जो मेरे अंदर थी। वो आत्मा ही मुझसे सब कुछ करवा रही थी, वरना मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं इनका सामना कर पाती। मैंने एक फ़ोन किया और एक सुनसान जगह का एड्रेस दिया किसी को। मैं रवि और मोहित को एक सुनसान लोकेशन पे ले गई और वहाँ पे दो बार्बर आए। उन्होंने रवि और मोहित के बाल और आईब्रोज दोनों पूरी तरीके से काट दी। नशे में धुत रवि और मोहित को कुछ पता ही नहीं चला। मैं ड्राइव करके वापस उनको उसी डिस्को में ले आई और मैं डांस करने लगी। रवि और मोहित को अब थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हो चुका था। दोनों बेहोशी की हालत में डांस करने खड़े हो गए। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्हें देख एकदम लोगों को हंसी आने लगी। वो किसी कार्टून से कम नहीं लग रहे थे। वहाँ खड़े सब लड़के लड़कियाँ उनकी तरफ फिंगर करके हंसने लगे कि वो देखो कार्टून पीस, ये तो क्या कार्टून बन के आ गए हैं, इनके आईब्रोज कहाँ हैं, इनके बाल कहाँ गए। और सब उन पे हंसने लगे। नशे में होने के कारण कुछ देर तो उनको समझ ही नहीं आया कि लोग उन पे हंस क्यों रहे हैं। तब मैंने कहा, अरे ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हारी आईब्रोज और बाल दोनों कहाँ चले गए। तब दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा और एक दूसरे की ऐसी हालत देख उन्हें जैसे शौक ही लग गया। मैंने कहा, जाओ जरा शीशा तो देख कर आओ, अपनी हालत तो देखो। धीरे धीरे उनका नशा उतर रहा था। वो लोगों की बातों को समझ पा रहे थे कि सब लोग उन पे हंस रहे हैं। वो दोनों फौरन वॉशरूम गए। जैसे उन्होंने खुद को शीशे में देखा, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उनके होश ही उड़ गए। दोनों की आईब्रोज और बाल गायब थे। ये कब हुआ, कैसे हुआ? दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था। रवि मोहित से बोला, यार ये कैसा सपना है, हम कैसे लग रहे हैं? मोहित ने कहा, रवि ये सपना नहीं, ये रियलिटी है और सब उस मोटी ने हमारे साथ किया है। बदला लिया उसने, हमसे बदला लिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। रवि बोला, पर यार ये हुआ कब, हमें पता क्यों नहीं चला? मोहित बोला, ये तो मैं नहीं जानता ये कब, कैसे और किस तरीके से किया गया है, मगर करवाया तो मोटी नहीं है। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं आज। बाहर सभी अभी तक हंस रहे थे, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे, उन दोनों की शक्लें याद करके हंस रहे थे। गुस्से से लाल रवि और मोहित सोनिया को मारने के लिए आए। जैसे ही रवि ने उस पर हाथ उठाना चाहा, सोनिया एकदम गायब हो गई। वो बाकी सबको दिख रही थी मगर रवि और मोहित को नहीं दिख रही थी। वो सोनिया को इधर उधर ढूंढने लगे। सोनिया वापस आ गई। उसे कहा, कहाँ? मैं यहाँ हूँ, कहाँ ढूंढ रहे हो? जैसे ही वो सोनिया को दोबारा मारने लगे, सोनिया हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगी। सोनिया की आवाज सुनते ही सारे लोग सोनिया की मदद के लिए आगे बढ़े। वहाँ मौजूद सारे लड़के लड़कियों ने रवि और मोहित को मारना शुरू कर दिया कि कैसे वो एक लड़की के ऊपर हाथ उठा सकते हैं। सबने उसको इतना मारा, मार मार के बुरा हाल कर दिया। सोनिया वहाँ खड़े सब कुछ देख रही थी। उसे हंसी आ रही थी। तभी मोहित और रवि को ढूंढते हुए पुलिस वहाँ आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। पूछने पर पुलिस बताती है कि इन दोनों की वजह से एक लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया था। जिस कॉलेज में ये लोग पढ़ते हैं, उस कॉलेज में स्वाति नाम की एक लड़की थी जो थोड़ी हेल्दी थी। ये उसका बेहद मजाक उड़ाया करते थे। डेली उसको क्लास में चिढ़ाया करते थे। वो उनके चिढ़ाने और मजाक उड़ाने पर इतनी दुखी आ गई थी कि उसने एक रात अपने घर की छत से जंप मार के सुसाइड कर लिया और उसी केस में पुलिस इन्हें अरेस्ट करने आई है। आज स्वाति और सोनिया दोनों का बदला पूरा हो गया था।